गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मनुष्य के एक श्रेय मार्ग होता है, एक प्रिय मार्ग होता है। श्रेय मार्ग में जो है कल्याण आत्म कल्याण होता है और प्रिय मार्ग में संसार के सारे विषय सुख भोग मिलता है। संसार के अंदर जो है हर आदमी प्रिय मार्ग को चुनता है, इसलिए कि श्रेय मार्ग में नीरस है और वहाँ जो है अपना कल्याण है और वहाँ आसार मार्ग है। प्रिय मार्ग में जो है संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष संसार के सब सुख एक तरफ और आत्म कल्याण एक तरफ। यहाँ पर कहा गया, सतगुरु कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। हे भाई, रात दिन जब सूरज उदय होता है तो कितनों अंधेरा होता है उसको समाप्त करता है और उजाला कर देता है। उसी तरह से मनुष्य के कितनों अज्ञानता होता है, और जब श्रेय मार्ग में सतगुरु आत्मज्ञान को उपदेश देते हैं तो आत्मज्ञान होने पर, स्वाध्याय होने पर, आचरण होने पर सारे अज्ञानता मिट जाता है और धीरे धीरे वो साधन करके ध्यान करके आप बंधन से मुक्त हो जाता है। इस संसार के अंदर मनुष्य जो है एक जैसे जन्म लेता है, एक जैसे मरता है, और संसार के सब नर नारी माता पिता अपने रज बीज से सब बेटा बेटी के पैदा करते हैं, लेकिन माता पिता के पता ना होता है कि ये आगे चल करके इंसान बनेगा कि शैतान बनेगा। माता पिता के कितनों बच्चे होते हैं, सबको निष्पक्ष भाव से पालन पोषण करता है और ये उम्मीद रखता है कि आगे चल करके ये बच्चे जो है हमारे नाम के रोशन करेंगे। उसी में कुछ जो है इंसान होते हैं जो बाप महतारी के सेवा करते हैं, और जो शैतान होते हैं वो बाप महतारी के दुख देते हैं। उसी तरह से सतगुरु के शिष्य होते हैं, एक चेला होता है, एक चेला होता है। जेंगा बाप महतारी के वो बेटा होता है, वो मेटा होता है। तो सुख देता है वो बेटा है, जो दुख देता है वो मेटा है। उसी तरह से सतगुरु के जो अच्छे शिष्य होता है, वो शिष्य होता है, वो आज्ञाकारी होता है, वो सतगुरु के सेवा करता है और तन मन वचन कर्म से समर्पण भाव रखता है। जो चैला होता है वो जो है सतगुरु के दुख देता है, उनके बात न मानता है और गुरु से बगावत करता है, और मौका पाता है तो गुरु के मार करके महंत बन जाता है, गुरु के बदनाम करता है, गुरु के छवि खराब करता है, गुरु के विरोध, गुरु के मर्यादा के विरोध काम करता है। इसका नाम चैला है। जो बाप महतारी के नाम के रोशन करता है वो बेटा होता है, और जो बाप महतारी के दुख देता है और उनके नाम के जो है कलंकित करता है वो मेटा होता है।
अभी विचार कर लेना कि आप बेटा पैदा करके बेटा बनाओगे कि बेटा बनाओगे। बाप महतारी अगर बेटा बेटी के संस्कार देने में कामयाब हो गया तो वो जो है उसकी बुढ़ौती अच्छे कटेगी। और जो बाप महतारी के सुख देने में कामयाब ना हुआ तो उसके जो है दुखमय बुढ़ौती कटेगा। इसलिए विचार करना। हर आदमी ये कहता है और हर आदमी की शिकायत है कि हमारा लड़का हमारा बात ना मानता है। इसके पीछे यही कारण है कि हम अपने बच्चों के संस्कारी नहीं बनाए हैं। हम तो सतगुरु के शरण में जाते हैं, सत्संग करते हैं, हम जो है सुनते समझते जो कुछ है करते हैं, लेकिन बच्चों के ना ले जाते, औरत के ना ले जाते। संसार के अंदर सबसे बड़ा गुरु जो है माता होती है। माता अगर आचरणशील है और आत्मज्ञानी है तो उसके छाप बच्चों पर पड़ता है। बाप के बात जो है अगर बच्चे जो है संस्कारी हो जाता है तो सुख होता है, अब बेसंस्कारी होता है तो दुख होता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि संसार में सबके जन्म जो है माता पिता से हुआ है और सबके जन्म भोग से और रज बीज से पैदाइश हुआ है और गर्भ से पैदाइश हुआ है। और माता पिता के पैदा करने में बराबर के योगदान है। यही माता पिता जो है सृष्टि करता है, ब्रह्मपद है। और यही जो है बच्चों के पालन पोषण करता है, परवस्ती करता है। तो ये जो है विष्णु पद होता है, पालन करता पद है, सतोगुण है। यही जब जो है थक जाता है, बैठ जाता है और ये कुछ कहता है लड़के नहीं करते, तो ये जो है इसकी शक्ति के संहार हो गया। केवल बोलेगा, उसको सामने वाला के जो है मर्जी की बात है, करे ना करे, नहीं करेगा तो चुप लगाना पड़ता है। यही शक्ति संहार है। और तमोगुण जहाँ होता है वहाँ ऑटोमेटिक विनाश होता है और महाप्रलय होता है। जितने अहंकारी हुए सबके पतन हुआ, वो सब तमोगुणी थे। इसलिए जो है यहाँ पर एक जैसे सभी के जो है भौतिक शरीर एक जैसे सबके भौतिक शरीर बनता है। और बनाने के जो मटेरियल है वो मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। ये 5 तत्व है। मिट्टी कभी आज तक बनी ना है और ना ये कभी जन्मी मरी है। और इसके जो है पृथ्वी जो है भंडार है, समुद्र जल के भंडार है। और जल कभी ना बना है ना बिगड़ा है। और दुनिया की कोई ताकत ना है कि इसको पैदा कर दे। किसी ने पैदा नहीं किया, ना मिट्टी के ना पानी के, ना ये जन्मता मरता है। ये सब अनादि महाभूत है। और इसके बाद से अग्नि है। अग्नि के किसी ने नहीं बनाया है। ये अग्नि के गोला जो है सूर्य है। अग्नि जो है ना जन्मती है, ना मरती है, ना बनती है, ना बिगड़ती है। ये महाभूत है। सूर्य इसके केंद्र है, पृथ्वी मिट्टी के केंद्र है, सागर जल के केंद्र है और अग्नि के सूर्य केंद्र है। इसी तरह से वायु है। पृथ्वी और आकाश के बीच में ये वायु जो है महाभूत है। और ये जो है ये चारों तत्व से सृष्टि बनती है, बिगड़ती है। आप 5वां जहाँ क्रिया होता है सृष्टि बनने बिगड़ने के, वो आकाश खाली जगह होता है। जैसे शरीर के अंदर भोजन पचना, सांस के आना जाना। अगर शरीर ठोस होगा तो सांस या जा नहीं सकता। पृथ्वी अगर आकाश के बीच में ठोस होता तो ये क्रिया ना होता। इसलिए बात को समझना है, विचार करना है और आगे काम करना है। मनुष्य अपने पुण्य कर्म से स्वर्गीय सुख पाता है। और जब स्वर्ग के पुण्य क्षीण हो जाता है तो वही फिर दोबारा मनुष्य बनता है और फिर कर्म करता है। अच्छा कर्म करेगा तो फिर स्वर्ग में जाएगा
बुरा कर्म करेगा तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन के नरक में जाएगा। दुख के नाम नरक है और सुख के नाम स्वर्ग है। इस बात को समझने की विषय है। उसके बाद से जो है पाप कर्म से मनुष्य जो है अंडज पिंडज उखमज ये 3 खानी में जाके आज अनादि काल तक ले जन्म मरण के चक्कर में घूमता है। आज दुख ही दुख होता है और वहाँ दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। सभी जीव को अपने कर्म के अनुसार से स्वर्ग नरक होता है और संसार में सभी जो है अपना कर्म के अनुसार भोग पाते हैं। और संसार के अंदर जो देवी देवता जिसको कहे जा गए हैं वो सारे देवी देवता मनुष्य थे और वो सारे जो है लोक हित में काम किए थे, अपना हित में काम किए थे। सब राजा महाराजा थे, जोगी थे। शिव जो है उनकी 2 बार शादी हुआ। एक बेर राजा दक्ष के यहाँ हुआ और एक बेर जो है राजा हिमालय के यहाँ हुआ। तो दक्ष के यहाँ जब हुआ था तो वहाँ पर जो है सती अपने बाप के यज्ञ हवन में जल करके मर गई थी। भगवान शिव के उपेक्षा करने से राजा दक्ष के। और हिमाचल की यहाँ जब हुई थी तो उस समय उनके जो है 2 बच्चे दिखाए जाते हैं, एक कार्तिक और एक गणेश। लेकिन दोनों जो है ये ना सती से हुए ना पार्वती से हुए, ये दोनों अलग से हुए हैं। तो इसलिए जो है इस चीज़ को समझना चाहिए कि सबके शरीर एक मटेरियल से बना है। वो मटेरियल है मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश। और बनाने वाली प्रकृति है जिसको पंच महाभूत कहते हैं। इसमें सब क्रिया है, सब कुछ है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं है। इसके स्वामी परमात्मा चेतन आत्मा है जो सब घट घट में विराजमान है। ये असंख्य है। ये सब जो है अपने अज्ञानता के कारण बंधन में भटकता है, अटकता है, अब बंधन युक्त है। अब विवश लाचार मजबूर होके दुख, कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है। ये सारे जो है वो जीवन के चढ़ाव उतराव उसके अपने कर्म के अनुसार होता है। एक जैसे सभी मनुष्य जो है पुण्य कर्म करके स्वर्गीय सुख पाते हैं। और जब पुण्य कर्म खत्म हो जाता है तो फिर जो है जन्म लेते हैं, फिर पुण्य कर्म पाप कर्म में घुसेंगे। एक क्रिया जन्म अनादिकाल से चल रही है। इसी में सब जन्म मरण होते हुए आ रहा है। अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में जीव घूम रहा है। दूसरा जो है पाप कर्म है जिससे नरक होता है, घोर दुख होता है। तीसरा जो है निष्काम कर्म होता है, अंतर्मुखता होता है। बाहर मुक्ता में ये दोनों क्रिया होता है, स्वर्ग नरक। और अंतर्मुखता में मनुष्य जो है निष्काम कर्म करता है और निष्काम कर्म करके अपना कल्याण करता है और जन्म मरण से छूट के सदा के लिए वो चेतन आत्मा परमात्मा हो जाता है। जब कीचड़, जब ये अज्ञानता में आसक्त होता है बंधन में, विषय बंधन में, तो ये दास होता है। और जब ये बंधन मुक्त होता है तो स्वामी होता है। जब तक तारा जगमगे, जब ले उगे न सूर्य, तब तक जीव कर्म बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर्ण। अज्ञान में ये जन्म मरण के चक्कर में घूमता है। ज्ञान होने के बाद ये मोक्ष हो जाता है। ये मोह के क्षय हो जाना मोक्ष है। संसार के कामना वासना राग द्वेष से छूट जाना मोक्ष है। ये चीज को समझना है। संसार के अंदर जो है एक एक जैसे आत्मज्ञान जो है सतगुरु संत ऋषि मुनि के द्वारा सबको होता है। जिसके पुण्य जन्म के अच्छे संस्कार होता है तो वही आदमी सतगुरु के शरण में जा कर के
आत्मज्ञान पा करके, आत्म स्वाध्याय करके और उस संसार के बंधन से साधन ध्यान करके अपना कल्याण कर लेता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। कालहि कर्महि ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में आदमी अपना अज्ञानता से गलत कर्म करके दुख सुख पाता है, ईश्वर के या भगवान दुनिया के जो है दोष देता है। ये चीज विषय में समझने की विषय है। उसके बाद से सब जो है 5 तत्वों से जो है सबके शरीर बनता है। सब जो है असंख्य, सब घट घट में अलग अलग चेतन है, असंख्य चेतन है। और सभी चेतन आत्मा जो है अंडज पिंडज उखमज और मनुष्य चारों खानी में भ्रमण कर रहा है। उसमें इक्का दुक्का जो है मोक्ष हो जाते हैं, बाकी यही 84 में घूमते रहते हैं। इसलिए जो है यहाँ समझना है कि मनुष्य जो है अपना ये दुख से कैसे छूट सकता है। ये दुख से मनुष्य तबे छूट सकता है जब अपना दुख के कारण को समझेगा। और दुख के कारण जो है हमारे पंच विषय के आसक्ति के कामना वासना राग देव है, राग द्वेष है। तो ये खानी जाल से बानी जाल से छूटना है। यही मोह जन्म मरण के कारण बनता है। खाने जाल परिवार होता है, बानी जाल जो है संसार के सगरी ग्रंथ होते हैं। धर्म ग्रंथ, सत ग्रंथ, माया मुख बाणी, जीव मुख बाणी, ब्रह्मुख बाणी, ये सब बाणी मनुष्य को भटकाती है। मात्र एक बाणी गुरुमुख बाणी जो है मनुष्य के बंधन से मुक्त करती है। इसलिए गुरु के शरण में होके और गुरुमुखी बाणी के सहारा लेके सारे बंधन से मुक्त हो जाए। ये चीज को समझना चाहिए। एक जैसे सबको सुख दुख होता है और सब जो है अपने कर्म के अनुसार सुख दुख होता है। एक जैसे सबको भूख प्यास लगता है और भोजन पानी खाने पीने के बाद सबके तृप्ति एक जैसा होता है। तो यहाँ पर सतगुरु ये बताना चाहते हैं कि हर आदमी जो है ये संसार के सारे जो है दुख से कैसे छूटेगा, ये चीज़ को समझना चाहिए। उसके बाद से सतगुरु जो है मनुष्य जो है सबको एक जैसे भूख लगता है, प्यास लगता है, सबको भोजन पानी मिलने के बाद एक जैसे तृप्ति मिलता है। आज सभी मनुष्य के पच भौतिक शरीर 4 अवस्था में होता है। बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी अवस्था, बुढ़ापा अवस्था। ये चारों अवस्था में सबको गुजरना पड़ता है। और मनुष्य जो है जैसा जो है संसार में कोई छोटा बड़ा ना है। सभी जो है अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है। इसलिए इसके अहंकार छोड़ देनी है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक जैसे सबके शरीर है, एक जैसे चेतन आत्मा परमात्मा शरीर के संचालन करता है। और सबको जो है एक जैसे माता पिता द्वारा पालन पोषण होता है। एक जैसे सब तरह से सबके शिक्षा ग्रहण होता है। उसी में कोई शैतान बनता है, उसी में कोई इंसान बनता है। कोई हर आदमी जो है बराबर ना होता है। इसलिए ये चीज़ को समझना है कि ये शरीर जो है रथ है और इंद्रिया जो है 10 इंद्रिया जो है घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा जो है ये रथ पर सवार है। और ये बुद्धि अगर सात्विक होता है
तो ये कल्याण मार्ग में रथ को लेके जाता है और सारे दुर्गुण को जीत करके और सब सतगुणों के बल पर ये संसार के जन्म मरण से छूट जाता है। ये जो है सभी दुर्गुण के पराजय करके या सतगुणों के ले करके ये विजय प्राप्त करता है। ये चेतन आत्मा जब ये जो है इसके विजय होता है तो वो आत्म विजय होता है, आत्मा जन्म मरण से छूट जाता है। और जब ये पराजय होता है तो ये जो है नरक में जाता है और दुख के खानी में जाता है। और जीतता है तो सुख के खानी में जाता है, सदा के लिए मुक्त हो गया, आवागमन से छूट गया। यही जो है दैवी सुर अयासरी सुर संग्राम है। इसी संग्राम के जो जान जाता है वो युद्ध ठीक से करता है, और जो नहीं जानता है वो लापरवाही करके अपना नरक कर जीना हराम कर लेता है, लोक पर लोक खराब कर लेता है। इसलिए यहाँ ये चीज़ को समझनी है, बुद्धि जो है सारथी है। बुद्धि सत्य निर्णय लेकर के सतो गुण के साथ होती है, अविनाशी चेतन आत्मा के जीत कराती है। सत्य धर्म न्याय के जीत होता है, अधर्म के हार होता है, देवता के जीत होता है, आसुरन के हार होता है। ये लड़ाई पीछे होता था, आज हो रहा है, आगे होता रहेगा। ये चीज़ को ठीक से समझना है, विचार करना है और मनो से अपना कल्याण करनी है। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये प्रकृति भी ब्रह्म है। ब्रह्म के मतलब होता है बड़ा, ये चेतन के विस्तार बहुत बड़ा है, प्रकृति के विस्तार बहुत बड़ा है। पंच महाभूत जो है ये जो है सब को जो है वेद में ये दो तरह के ब्रह्म है। जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो चेतन ब्रह्म में अपन आवागमन से छूटते हैं। जो विश्वास मार्गी होते हैं वो जो है प्रकृति रूपी ब्रह्म को कण कण में खोजते हैं, और कण कण में जो है प्रकृति है, ये है वो पंच महाभूत है। अब ये यहाँ पर जो है गुरुओं ने कुछ छल किया है, ये छल को समझना है। ये गुरु जो होते हैं ये ब्राह्मण जो है ब्रह्म ज्ञान जो है अपने पुत्र को देते थे, और वही ब्रह्म ऋषि बनता था, उसको शुद्ध आत्मज्ञान देते थे। और जैसे उदालक ऋषि श्वेत अपने जो है अष्टावक्र के श्वेत केतु के आत्मज्ञान दिए, तो शुद्ध आत्मज्ञान के दिए। और अरुणी ऋषि जो है ये भी अपने उदालक के जो है बहुत बार कहे कि जिसको तू जानना चाहता है वो तू ही है। ये सीधी बात है। ये दास बनारस में जब विद्या के खोज में था, अध्ययन में था, तो एक जगह सत्संग हो रहा था। वो जो है जूता सीने वाला जो है मोची थे, और वहाँ पर कुछ लोग बैठ कर के सत्संग कर रहे थे, सब चले गए। तो लास्ट में हमने पूछा था कि प्रभु ये बताओ कि भगवान कहाँ है और कैसा है और कैसे मिलता है। तो उसने कहे कि बताओ कि हम घुमा के बता दे या कि सीधा बता दे। उन्होंने हम कहे कि हम जो है अनपढ़ हैं, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हमके सीधा बता दो। तो उन्होंने कहे थे कि जो तुम्हारे अंदर चेतन आत्मा है यही परमात्मा है। लेकिन ये बात पर हमको विश्वास ना हुआ था। हमने बनारस में घूम घूम के पढ़ते रहे, इसके ढूंढते रहे या खोजते रहे, लेकिन हमको लास्ट में जा कर के एक रामाशंकर साहब मिले। उन्होंने हमको 2 बरस पढ़ा करके ले जा करके इलाहाबाद सतगुरु अभिलाष साहब से दीक्षा दिलवाए, और हम वहाँ संतुष्ट हो गए। हम 10-15 आदमी थे, जो गुरु भाई थे, सब एक साथ हम लोगों के दीक्षा हुआ था। तो इसलिए जो है जब
जो जानत सोई देत जनाई, या जानत तुम ही होई जाई। जो जानता है वो जनाता है, और जानने के बाद तुम वही हो जाते हो जिसके जानने के लिए प्रयत्न करते हो। तो यहाँ पर सतगुरु जो है, ये जो है ये समझने की विषय है। और सब एक जैसे पालन पोषण होता है माता के द्वारा, और सब में जो है माता जिंगा निष्पक्ष होकर पालन पोषण करती है, उनका बेटा बेटी निष्पक्ष होकर बाप मातारी की सेवा नहीं करते। और सब एक जैसा जो है अच्छा बुरा देखते हैं। और ये जो है संसार के अंदर आँख के जो देखने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है। आँख से देखने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। कान से सुनने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। गंध को लेने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। जीभ से स्वाद लेने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। और स्पर्श करने से, स्पर्श से वायु के ज्ञान करता है वो ब्रह्म है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय के ज्ञान करने वाला, और जिसके सत्ता से हम इसको जानते हैं, और जो हमको ये शक्ति देता है वह ब्रह्म है। और वो जो है चेतनात्मा परमात्मा है। उसके बाद से जो है वेद के अंदर ये पांचों मंत्र आता है। और वेद के अंदर ये भी आता है, आयात्म ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि, वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ। इस तरह से जो है वेद के अंदर जो है ये 9 तरह से बताया गया है। उसके बाद ये भी बताया है, भगवान राम भी कहते हैं, मम दर्शन फल परमायनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। हे भाई, हमारे सेवरी से कहते हैं कि हे माता, हमारे जैसे अगर भगवान किसी को मिलता है उसको आत्मबोध करा देता है। और आत्मबोध होने के बाद, आत्मबल होने के बाद वो साधन करके, ध्यान करके, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ऐसे कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, पृथ्वी चेतन को सड़ा न सके, जल डुबा न सके, अग्नि जो है उधिया न जला न सके, वायु उधिया न सके, पृथ्वी सड़ा न सके, जल डुबा न सके, अग्नि जो है जला न सके, वायु उधिया न सके, कोई अस्त्र शस्त्र इसको कुछ कर न सके, अणु बम, परमाणु बम, ये कोई बम इसको कुछ बिगाड़ ना सके। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। अब बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इसलिए जो है ये वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे, और अपना भी कल्याण करे, औरों के कल्याण करे, सेवा करे। अपना कल्याण कर लेना दुनिया के कल्याण हो जाता है। और जो अपना कल्याण ना करता है वो किसी के कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए जो है अपना कल्याण करने के लिए सतगुरु के और संतों के सहारा लेकर के अपना कल्याण करें।